मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, रात का सफर जितना शांत दिखता है उतना होता नहीं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सड़क खत्म नहीं होती, बल्कि इंसान की हिम्मत खत्म हो जाती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी हमें महेंद्र सिंह ने, जो पिछले 18 साल से ट्रक चला रहे हैं। अब कहानी उन्हीं के शब्दों में। शुरुआत, एक आम सफ़र। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले का रहने वाला हूँ। ट्रक चलाना मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, जिंदगी था। देश का शायद ही कोई राज्य बचा होगा जहां मैंने गाड़ी न चलाई हो। लेकिन 2021 की एक रात, एक ऐसा रास्ता मिला जिसने मुझे आज तक सोने नहीं दिया। उस दिन मैं नागपुर से दवाइयों का सामान लेकर पुणे जा रहा था। लोड इमरजेंसी का था, इसलिए देर करने का सवाल ही नहीं था। रात के करीब 7 बजे मैं हाईवे पर निकल चुका था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हल्की ठंडी हवा, खाली सड़क और ट्रक के इंजन की लगातार गूंज। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात सड़क मुझे नहीं, कोई और चला रहा था। अजीब शुरुआत। करीब रात के 10 बजे होंगे। मैं लगातार ड्राइव कर रहा था और नींद धीरे धीरे आंखों पर भारी होने लगी थी। मैंने सोचा कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। लेकिन सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ना ढाबा, ना पेट्रोल पंप, ना कोई गाड़ी। बस हेडलाइट की रोशनी और अंधेरा। तभी अचानक दूर सड़क किनारे एक टिमटिमाती पीली रोशनी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली। चलो, चाय मिल जाएगी। जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, मुझे दिखा कि वो एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी। ऊपर टूटा हुआ टीन का छप्पर और बाहर लटका हुआ लालटेन। लेकिन अजीब बात ये थी, इतनी सुनसान जगह पर दुकान खुली कैसे थी? रहस्यमयी चाय वाला। मैंने ट्रक रोका। एक बूढ़ा आदमी अंदर बैठा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे सीधे अंदर तक देख। नमस्कार दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। मैं ट्रक के पीछे खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा और अभी अभी मैंने साफ सुना था, ड्राइवर। आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी। अंधेरे में कोई था। मेरे हाथ पर सुन्न पड़ चुके थे। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सड़क, धुंध और हवा की सीटी जैसी आवाज। मैंने खुद को समझाया, महेंद्र, तू ज्यादा सोच रहा है, थकान है बस। मैं जल्दी से ट्रक के केबिन में वापस चढ़ गया। दरवाज़ा बंद किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार स्टार्ट नहीं, दूसरी बार सिर्फ घरघराहट, तीसरी बार इंजन अचानक जोर से गरजा और चालू हो गया। लेकिन उसी पल ट्रक के अंदर एक बदबू फैल गई, जैसे किसी पुराने गीले कपड़े या सड़ी हुई चीज की गंध। मैंने सोचा शायद बाहर की हवा होगी, पर खिड़कियां बंद थीं। शीशे में दिखा वो। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद मैंने आदत के मुताबिक रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांस वहीं अटक गई। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था, धुंधला सा साया, जैसे कोई आदमी सिर झुकाकर बैठा हो। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली, कोई नहीं। अब डर सच में मेरे अंदर घुस चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद से कहा, यह रास्ता ठीक नहीं है, वापस चल। लेकिन जब मैंने ट्रक मोड़ने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि सड़क इतनी संकरी थी कि ट्रक घूम ही नहीं सकता था। अब आगे जाना ही मजबूरी थी। धुंध और गहरी होती गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, धुंध इतनी घनी हो गई कि हेडलाइट भी बेकार लगने लगी। स्पीड 20 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने उसे छुआ भी नहीं था। दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पार्ट 2 खत्म हुआ था। ट्रक सड़क के बीच बंद खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा और किसी ने मेरी खिड़की के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया था, अब उतर भी जा, बहुत दूर आ गया है। उस आवाज में इंसानियत नहीं थी। वो आवाज ठंडी थी, जैसे कब्र से निकल कर आई हो। डर का घेरा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। बाहर से कदमों की आवाजें लगातार आ रही थीं, धीरे, भारी, घसीटते हुए कदम। ठक
ठक ठक, जैसे कई लोग ट्रक के चारों तरफ घूम रहे हों। अचानक पीछे से जोर का धक्का लगा, पूरा ट्रक हिल गया। मैंने शीशे में देखने की हिम्मत की और मेरी सांस रुक गई। धुंध के अंदर दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, सबके सिर झुके हुए, और धीरे धीरे सब ट्रक की तरफ बढ़ रही थीं। अपने आप खुला दरवाज़ा। मैंने तुरंत दरवाज़ा लॉक किया, लेकिन अगले ही पल टक, केबिन का लॉक अपने आप खुल गया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरर की आवाज़ के साथ खुलने लगा। ठंडी हवा अंदर आई, इतनी ठंडी कि मेरी सांस जमने लगी। मैं पूरी ताकत से दरवाज़ा पकड़कर बैठ गया। तभी नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। मैं चीख पड़ा। नीचे देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पकड़ मजबूत थी। मैंने पूरी ताकत से पैर झटका और किसी तरह खुद को सीट पर समेट लिया। बूढ़ा फिर वापस आया। तभी हेडलाइट 1 सेकंड के लिए झपकी और रोशनी में मुझे सामने कोई खड़ा दिखाई दिया। वही चाय वाला बूढ़ा, सड़क के बीच। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो रही थी, जैसे हड्डियां टूटी हों। वो ट्रक के बिल्कुल सामने आकर रुक गया और बिना होंठ हिलाए उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, पैसे दिए बिना कोई नहीं जाता। तभी अचानक ट्रक का रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार साफ आवाज़ आई, पुरानी न्यूज़ जैसी रिकॉर्डिंग। काली घाटी में